अंत में? सर अंत में फाइनली 4 सेकंड लगते हैं सर, वहाँ से यहाँ आने में मुझे पूरे 4 दिन लगे हैं वहाँ से यहाँ आने में। लेकिन अब आप पहुंच गई हैं जी सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल होशियारी के साथ खेलिएगा। तो इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक IAS एस्पिरेंट जिनका नाम है डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन। डॉक्टर मोनिका जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आप हैं एक्चुअली एक डॉक्टर, लेकिन जाना चाहती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जी कैसे ये बदलाव आ गया? सर, इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं अपनी मम्मी को भी देना चाहूंगी। तो कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं आज। जी माता जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहा है बेटी पर। ऑलराइट, तो आपने ही आशीर्वाद दिया इन्हें, प्रेरणा स्रोत रही हैं, ऐसा बोल रही हैं डॉक्टर मोनिका। सर, मुझे पता चला कि मम्मी भी शादी के पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। ओके ओके। मगर शादी के बाद से वो अपीयर नहीं हो पाई एग्जाम में। मगर वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही कि नहीं, तुम इस फील्ड में जाओ और अब तुम डॉक्टर तो बन गई हो, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार डॉक्टर बन जाते हैं, वहां से फिर बदलना चाहते हैं अपने प्रोफेशन को। सर, इसके पीछे मेरा पर्सनल एक रीज़न भी है। डेंटिस्ट्री, मैं कहूँगी डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर भी हमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है समाज के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करने का, अपनी सेवा देने का। मगर सर, मुझे ऐसा लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में होना एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म देता है। जी ऑलराइट डॉक्टर जी, रूल्स तो और जितने भी नियम है खेल के वो तो आपको पता ही है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चांस मत लीजिएगा। 4 लाइफलाइन आपके लिए रखी हुई है। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का एक बार फिर मैं आपसे परिचय करवा देता हूँ। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं अमित दुबे जी। उनसे आपने देखा भी होगा, मिल भी चुके होंगे। कितनी खूबियाँ इनको। अमित जी, एक बार प्रणाम करता हूँ और स्वागत एक बार फिर आपका। और डॉक्टर मोनिका हमारे सामने विराजमान है। डॉक्टर साहिबा, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से, जो मैं अब बन चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और एक सिंगर भी बनना चाहती थी। 2018 में मार्च में वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, जब मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई। और उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि अब मेरे लिए टाइम है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करूं। और मैं तुरंत ही इस सिविल सर्विसेज के प्रिपरेटरी फेज में आ गई। हौसलों से वीर हूँ, संकटों में धीर हूँ, अपने ईश्वर के सहारे मैं यूं ही बलवीर हूँ। तो मैंने पाया वो उस हादसे से निकली और अपना एक उद्देश्य निश्चित की। मेरे अंदर जो ये फाइटर एटीट्यूड है, ये मेरी मम्मा की वजह से आया हुआ है। अभी तक मेरी लाइफ में मेरे सारे सपने पूरे करने में मेरी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अब मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानती हूँ कि इस KBC के माध्यम से मैं उनका सपना पूरा करने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। माता जी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं। जी, कुछ अच्छी बातें आपने भी कही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। महिलाओं को एक शक्ति बल की तरह आपने उसको देखना चाहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आजकल की जितनी भी पीढ़ी है वो इस पर बहुत जोर दे रही है। जी, अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बदलाव के पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। जी। और क्योंकि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे लाइफ में एक फेज़ आया था जहाँ मैं आई वॉज ब्रोकन वेरी हार्ड। उस फेज़ में मुझे ये महसूस हुआ था मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर जितनी वल्नरेबल एक विमेन या एक लड़की उस टाइम पे रहती है,
मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर कोई उनके साथ हैंड होल्डिंग करे, उन्हें पीछे से सपोर्ट करे, मैं तो इतनी लकी हूँ सर, मेरी मम्मा मेरे साथ खड़ी, मेरा एकदम परिवार स्तंभ मेरे की साथ। तरह वो खड़ी बिल्कुल रही सर, मेरी आपके पिलर साथ। है वो है तो शायद मैं हूँ सर। मगर कुछ ऐसी महिलाएं होती है सर जो जिनके साथ उनका परिवार खड़ा नहीं हो पाता, मगर उनके लिए सर मैं कुछ करना चाहूंगी सर। आप एक प्रेरणा बन गई हैं। ओके, ऑलराइट मोनिका जी, अच्छी बातें हो गई। अब चलते हैं आगे। 11वां प्रश्न, खेलिएगा जरूर, आप नो रिस्क में हैं। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1964) 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? In 1964, whom did PM Lal Bahadur Shastri name as his Minister of Information and Broadcasting? ऑप्शन सुनिए। ए गुलजारी लाल नंदा, बी सत्यनारायण सिन्हा, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी इंदिरा गांधी। समय ही समय आपके पास, सोच लीजिए। दुगदुगी जी चली गई है। ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है सर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट। 6,40,000 मिलेंगे। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? सर कुछ नाम तो आ रहा है मेरे मन के अंदर, मगर मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ उस चीज़ के लिए, पता नहीं। कौन से नाम आ रहे हैं आपके मन में? सर ऐसा हो रहा है कि एक नाम आ रहा है, फिर नहीं ये हो सकता है, उस तरीके से कंफ्यूज। सर नीलम संजीव रेड्डी, पता नहीं क्यों लग रहे हैं मुझे। कौन से नाम है? नीलम संजीव रेड्डी जो वो लग रहे हैं, पता नहीं, मगर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ सर। मैं लाइफलाइन है आपके पास? लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी सर। करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, और कमिश्नर महाशय इसको अंकित कर दीजिए। और अमित दुबे जी आ जाइए और मदद कीजिए डॉक्टर मोनिका का। प्रश्न ये है कि 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था? और जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। ए गुलजारी लाल नंदा, बी सत्यनारायण सिन्हा, सी नीलम संजीव रेड्डी, या डी इंदिरा गांधी। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी को उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया था। उससे पहले सत्यनारायण सिन्हा जी थे, पर इंदिरा गांधी वाज सिलेक्टेड बाय शास्त्री जी। तो मेरे ख्याल से इनको ऑप्शन डी की ओर जाना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि वो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी चुने, वो सही जवाब होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगी सर। जाना चाहेंगे? जी। ऑलराइट, बताइए क्या करें। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर आप बिल्कुल सही निकले, बधाई आपको और आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू सो मच सर। ये पहली बार बहुत था बहुत जब धन्यवाद। इंदिरा गांधी कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, जी। और वो 1964 से 1966 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रही। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो भारत की प्रधानमंत्री बनी।